गाइज अगर आप डीएचए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके माइंड में एक सवाल है कि जो 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है रजिस्ट्रेशन आने के बाद का लगता है या डिग्री आने का। क्योंकि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और वो जो है डिग्री कंप्लीट करने के बाद में एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं पे जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं और उसका डिग्री के हिसाब से उनके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का जो है, जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीआई है, यूपी पीसीआई है, उसमें क्या है लाइसेंस देरी से आता है, लेट आता है, बहुत ज़्यादा 1 साल भी लग जाता है। तो वो बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन आने के बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डीएचए एग्जाम को अप्लाई करने के लिए या फिर डिग्री आने के बाद में। तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना है। मैं हूँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइज हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो डीएचए एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं आप मुझे भी मैसेज करते हैं, जो लोग इससे फील्ड में हैं, जो डीएचए एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, मटेरियल देते हैं, तो आपको एक सटीक जानकारी नहीं मिलती कि जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मेसी के बाद वो रजिस्ट्रेशन आने के बाद का चाहिए या डिग्री आने का। तो मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ। हाल ही का इससे पहले जो वीडियो बनाई है मैंने आपको उसमें बताया था कि रजिस्ट्रेशन आने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बट कुछ लोगों का हौसला टूट जाता है क्योंकि वो तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा लेट होता है, 2-2 साल तक, वो मायूस हो जाते हैं। तो उससे पहले वो वीडियो आपने जो देखी है पहली वाली, अब ये अपडेटेड न्यू वीडियो है 2024 जून में, मैं इसको जुलाई में बना रहा हूँ। तो इस पे फोकस रखना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 2 साल का, वो डिग्री आने के बाद में चाहिए। मतलब जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, डिग्री पे जो इशू डेट होती है उसके बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आपको इशू डेट मिल जाती है, जब डिग्री आती है उस पर एक इशू डेट रहती है, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डाटा फ्लो में अप्लाई कर सकते हैं, डीएचए के लिए है जो है, फिर आप एलिजिबल हैं एग्जाम लिखने के लिए। ठीक, तो ये जानकारी इस वीडियो के थ्रू में दे रहा था। और गाइज अगर आप डीएचए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फार्मासिस्ट या नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, तो उसका स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं। डिस्प्ले पे जो आपको नंबर दिख रहा है, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके इस मटेरियल को जो है ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.arifmedico.com या फिर ये कॉन्टैक्ट, दोनों से ही आप इस मटेरियल को जो है ऑर्डर कर सकते हैं। और गाइज अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है डीएचए एग्जाम, एमओएच एग्जाम से लेकर के, तो कमेंट आप कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि भाई जो डीएचए एग्जाम है 2024 चल रहा है, तो क्या इसमें जॉब मिलना पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो मटेरियल वगैरह देते हैं वो न्यू अपडेटेड ही देते हैं। वहाँ पे हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराते हैं, इसके साथ में मटेरियल के बुक लॉन्च किया फार्मासिस्ट के लिए हमने, उसके अंदर फुल सिलेबस कवर रहता है, ऑल सिलेबस कवर रहता है, रिपीटेड प्रीवियस क्वेश्चन और अपना फुल सिलेबस कवर, 2 प्रैक्टिस सेट, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट, 2 वन लाइनर, ये सारा कुछ इंक्लूड रहता है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, आपका कोई भाई है, आपका दोस्त है या आप खुद हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं डीएचए एग्जाम की और चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है वो रजिस्ट्रेशन के बाद का तो 2 साल का नहीं है, डिग्री के बाद का जो है, तो फिर आपका जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट है, आप एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डीएचए एग्जाम के लिए, डीएचए एग्जाम आप लिख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को भी जो है फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।